मांगे थी और पटवारी तहसीलदार एसडीएम के द्वारा किसानों को 2 साल तक के भुगतना पड़ रहा है। ये भुगतना भी ना पड़े, ये कामना लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन में आए। अभी तक तो अपने गांव, अपने क्षेत्र कवर्धा जिला में कहीं ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है और कागजी कार्यवाही में जरूर चालू हो गया है। अच्छा, विरोध नहीं करते हम, सरकार की नीति का विरोध करते हैं, सरकार की कार्यशैली का विरोध करते हैं और उनकी योजनाओं का विरोध करते हैं। और आगे भी किसानों के माध्यम से आगे भी चक्का जाम किया जाएगा जब हमारी मांग पूरा नहीं होगा। तो पटवारी लोग भाई बंटवारा नक्शा खसरा अगर गलती किया है तो पटवारी लोग ही किया है, कहीं नाम में हो या जाति में हो या कोई नंबर अंक बंटवारा कर रहा है तो उसमें गलती पटवारी लोग किया है। और उसको सुधरवाने के लिए जाओगे तो बोलते हैं कि आपका ये गलती है और बार बार चक्कर। 1000 या 1500 गुना बढ़ाया है अपने सामानों को, हमारे को केवल 1000 गुना बढ़ा दो, कोई किसान मैदान में। चाही लोग भी घुमा रहे हैं, है ना, और वो हर बात में बोलते कि कल आओ काम होगा करके, और बस 4 चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होते, जबरन किसके चक्कर में किसान घुस देते हैं। एक साथ एक मुश्त में देंगे ऐसे उन अपने घोषणा पत्र में रखा है और इस बार निकाल दिया है, हमारे रिकवरी किस्तों में डाल रहा है, इससे किसान बहुत नाराज है। आज नहीं जाके कि कल जाके कि हमारी मांगे हैं, हमारा उद्देश्य है हमारी मांगों को पूरा करना। और हम एक बार में नहीं तो दो बार में, 2 बार नहीं तो 10 बार आएंगे सड़क में। हमारी तो मांगे यही है ना किसानों की कि हमारी मांगों को पूरी करें आप। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं शक्कर कारखाना में। आज समृद्ध किसान संघ के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। किसान जो है साल भर मेहनत करती है, लेकिन साल भर मेहनत करने के पश्चात उनको जितना राशि मिलना चाहिए समय पर उनको राशि नहीं मिलता, जिसके कारण आज किसान संघ के द्वारा आज चक्का जाम किया जा रहा है। और किन मुद्दों को लेकर आज चक्का जाम किया जा रहा है, हमारे साथ यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या मुद्दा को लेकर आज किसान संघ चक्का जाम कर रही है। आज हमारी मुख्य मुद्दाएं तो 14 है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जिसको आप मैं बता रहा हूँ। बोनस का मुख्य मुद्दा है, सरकार के द्वारा बोनस के प्रति किसी प्रकार कोई रुझान नहीं दिखा हमें, तो हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धान का 4था किस्त था और बिजली 24 घंटा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है किसानों को। भाई बिजली ही प्राण है और बिजली के द्वारा अन्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन 6 घंटा कटौती की जा रही है। ये हमारा मुख्य मुद्दा था। और हमारा मुद्दा एक है, रिकवरी की जो पैसा है उसको किस्त करके दिया जा रहा है। हमारे किसानों की मांग है कि उसको एक किस्त में दिया जाए। 1 हफ्ता आप रोक लीजिए, लेकिन 1 साल तक मैंने किस्त के पैसा दीजिए रिकवरी की। ये हमारी मांगे थी। और पटवारी तहसीलदार एसडीएम के द्वारा किसानों को 2 साल तक के भुगतना पड़ रहा है। ये भुगतना भी ना पड़े, ये कामना लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन में आए। अच्छा, घोषणा पत्र में तो 1 किस्त में देंगे करके भाजपा सरकार बोली थी। हाँ, बोली थी 1 किस्त में देंगे करके, लेकिन अभी नहीं दे पा रही है। तो क्या समझे इसको, ये लापरवाही समझे या किसानों के साथ छल कर रहा है? ये धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी को से बचना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा उनको, और जागना होगा। क्या लगता है चक्का जाम आप कर रहे हैं उसके बाद सरकार जाग जाएगी? हाँ, आज नहीं जाके कि कल जाके कि हमारी मांगे हैं, हमारा उद्देश्य है हमारी मांगों को पूरा करना। और हम एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार नहीं तो 10 बार आएंगे सड़क में। हमारी तो मांगे यही है ना किसानों की कि हमारी मांगों को पूरी करें आप। 5 बजे से 11 बजे तक नाइट को लाइट करते हैं, वो हमेशा के लिए बंद हो और 24 घंटे पूर्ण रूप से किसान को लाइन मिलना चाहिए। यही हम। अच्छा, लाइन वाइन नहीं मिलता? लाइन भी करते हैं यहाँ 5 से 11 बजे तक, वो सब नहीं कटना चाहिए, कंटिन्यू किसान को लाइन मिलना चाहिए। उससे बहुत बड़ी किसान को क्षति हो रहा है। अब का समस्या है जिन चक्का जाम करत बहुत सारा समस्या सर, अब बता देना। ये जो बोनस जो राजीव गांधी वाला किसान योजना का 4था किस्त मिलता था, वो भी पेंडिंग में रखा हुआ साहब, वो भी नहीं दिया जा रहा है, वो जो अति आवश्यक है किसान के लिए। और हमारे साथ यहाँ तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं और किन किन समस्याओं को लेकर यहाँ चक्का जाम किया जा रहा है, किन किन समस्याओं को लेकर अभी चक्का जाम किया जा रहा है, और बताओ। 13 सूत्री मांगों को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांग है गन्ना की बोनस, गन्ना की बची हुई रिकवरी को 1 मुश्त दिया जाए, और यहाँ शक्कर फैक्ट्री में अधिक कर्मचारी है, उन लोगों का पूरी लिस्ट चाहिए हमें। अच्छा। जितने कर्मचारी है। अच्छा, एक्स्ट्रा कर्मचारी है,
उन लोगों का लिस्ट चाहिए। ये प्रमुख मांगे हैं हम लोगों का। और बाकी अन्य तो 13 सूत्री मांग को लेकर के, जैसे उदाहरण के लिए पटवारियों की समस्या है, पानी की समस्या, बांध की समस्या है, बिजली की समस्या है, इस प्रकार से 13 समस्या लेकर। बताओ दाऊ आऊ का समस्या वो मत बोले नहीं यार, भाई सरकार रही है किसान के लिए बड़ी योजना। यहाँ और हमारे साथ तमाम किसान हैं, इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या समस्या को लेकर। हमारा प्रमुख मांग है जैसे कि अपना बोनस है, और किसान को इस समय बोनस पिछले साल मिल गया था, अभी तक किसान को बोनस नहीं मिला। दूसरा हमारा प्रमुख मांग है जो अपना चौथा किस्त, किसानों को अभी तक चौथा किस्त नहीं मिला है। और अरुण साय ने स्पष्ट बिलासपुर में कहा है कि हमारा सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं करेगा, और अभी तक किसान को क्यों नहीं मिला गया है बोनस, ये प्रमुख मुद्दा है। अच्छा, और किस्त में दे रहे हैं, उसको किस्त में ना देने का वजह एक साथ देने की बात की थी सर। हाँ, सरकार एक साथ एक मुश्त में देंगे ऐसे उन अपने घोषणा पत्र में रखा है, और इस बार निकाल दिया है, हमारे रिकवरी किस्तों में डाल रहा है। इससे किसान बहुत नाराज है। क्या लग रहा है, किसानों के साथ सरकार बिल्कुल छलाव करी, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? किसानों के साथ छलाव ही कर रहा है। न तो लाइन की समस्या इतना ज्यादा हो गया, हमेशा आज भी मतलब 5 से 11 बजे तक कट रहा है रात तक। और किसान का भी महत्वपूर्ण धान का फसल है, और किसान पकने का समय आ गया है, और किसान का खेत सूख रहा है। ठीक, अभी तो लाइन का सिलहाटी में मतलब कराए उस दिन विजय शर्मा जी उद्घाटन किए थे, उसको चालू नहीं हुआ क्या? लेकिन अभी तक तो अपने गांव, अपने क्षेत्र कवर्धा जिला में कहीं ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और कागजी कार्यवाही में जरूर चालू हो गया है। अच्छा, और यहाँ हमारे साथ तमाम किसान हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि किसान जो है बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अपने मुद्दे को लेकर यहाँ चक्का जाम करने के लिए आए हुए हैं। बताओ क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ? क्या क्या मुद्दा को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं? गन्ना बोनस का जो है पहला मुद्दा है, और शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहा है पारिवारिक में। जैसे खेत अपना बंटवारा होते हैं तो पापा का खेत चला जाता है, और यहाँ शेयर 2000 का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा, और धान का चौथा किस्त सरकार ने, अरुण साय ने कहा कि हम भी देंगे, तो चालू नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किए। अभी तक नहीं किए। अभी कितना किस्त मिला अभी तक? 3 किस्त मिला जो पुराना वाला, और 1 किस्त बच गया था, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। आज भारत समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के द्वारा जो किसानों की प्रमुख मांग है, जैसे हमारा मांग पहला है बोनस को एक किस्त में दिया जाए। अभी रिकवरी की जो राशि डर रहा है वो किस्त में डाला है। पहला किस्त 24 रुपया, दूसरा किस्त 20 रुपया। ऐसे प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान के द्वारा आज बोरमदेव कारखाना में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है, जिसमें किसानों की प्रमुख मांग है कि कवर्धा ब्लॉक में एक और कारखाना खोला जाए। दूसरा विषय ये है कि जो हमारे किसान भाई है उनका शेयर ट्रांसफर किया जाए, जैसे कोई उसका रिलेशन का होता है, परिवार का बेटी बहन या उसके नाती, उसके नाम पर किया जाए। और जो रिकवरी की राशि है वो राशि एक मुश्त में दिया जाए, क्योंकि अगर वो किस्त में देगा तो हम ऐसे ही खर्चा हो जाता है, और एक मुश्त में देगा किसान अपना कोई भी सामान खरीद सकता है और उसको उपयोग में ला सकता है। ये मांग आज सरकार को इसलिए है कि हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम सरकार की नीति का विरोध करते हैं, सरकारी कार्यशैली का विरोध करते हैं, और उनकी योजनाओं का विरोध करते हैं। और आगे भी किसानों के माध्यम से आगे भी चक्का जाम किया जाएगा जब हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो। अच्छा, सरकार तो एक किस्त में देने की बात कही थी, लेकिन ये 4 किस्त वाला मामला कहाँ से आ गया? सरकार कहना और करने में अंतर होता है। जब हमें योजना का लाभ मिलता है तब पता चलता है कि हमें हकीकत में क्या मिल रहा है। अभी आप खुद देखे हो कि कोई भी किसान से पूछ सकते हो कि एक किस्त में रिकवरी की राशि नहीं डाला है, वो 24 रुपया और 20 रुपया, अभी और कितने किस्त में डालेगा अभी किसी को पता नहीं है। हमारे यही मांग है कि उसे एक किस्त में दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि वोटिंग के लिए 4 किस्त में एक किस्त? बिल्कुल, सरकार की ये नीति ही रहता है कि आने वाले अभी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है, उसके मद्देनजर ये देखते हुए कि अभी बोनस की राशि के लिए हामी भरा गया है, लेकिन अभी भी शासन की तरफ से कोई भी
प्रशासनिक ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है जिसके माध्यम से बोनस दिया जाए। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ मतलब कवर्धा जिले के सभी जगह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुंडा ब्लॉक से भी आए हुए, इनसे भी चर्चा करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और क्या समस्याएं हो रही है किसानों को, और जो मांग है वो कितने सूत्री का मांग है, ये सब चीज में हम चर्चा करेंगे। बताओ भैया। हमारे तो ऐसे मुख्य मांग 16 है ना, और 16 में चार तो बहुत ज्यादा है। एक तो गन्ना का अपना मूल पेमेंट अभी तक का पंडरिया का नहीं मिला है, खासकर पंडरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कारखाना है उसमें का मूल पेमेंट अभी तक का नहीं मिला है। 8-9 महीना हो गया है ना। और बोनस रिकवरी का तो बात छोड़ो, वहाँ तो मूल पैसा नहीं मिला, तो बोनस रिकवरी अब कब मिलेगा पता नहीं है। जो बेचे हैं उसी का पैसा नहीं मिला अभी तक। बेचे हैं उसी का पैसा नहीं मिला, मूल पैसा अभी तक का। अभी तक के हम लोग का 18 मार्च तक का आया है, 18 मार्च के बाद नहीं आया है, ठीक। और रही रिकवरी, पूछ रहे तो कितना आएगा तो कोई पता नहीं करके बोल रहे, बोनस पूछ रहे तो बोनस का पता नहीं है करके। शक्कर भी दिया अभी आधा क्विंटल एक शहर में, तो 75% किसान को मिला है, 25% को अभी मिला नहीं है, और बोल रहे हैं कि आज लास्ट डेट है, कल से नहीं मिलेगा करके बोल रहे थे। अच्छा, ठीक, शक्कर का पंडरिया में, ठीक। और अपना जो चौथा किस्ता धान का था उसका अभी तक नहीं मिला। अरुण साहब जी हमारे CM बिलासपुर में भाषण दिए थे कि उसमें बोले थे कि हमारा सरकार बनेगा उसके बाद हम लोग किसान का चौथा किस्ता देंगे करके, अभी तक के नहीं दिया है। आज 7-8 महीना हो गया है ना। और रही उसके बाद अपने जो पटवारी लोग होते हैं उन लोग ठीक से काम नहीं करते, पटवारी लोग किसान लोग को घुमाते रहते, आज आना कल आना, ऐसे कुछ भी के लिए, चाहे बंटवारा के लिए हो कि और कुछ भी हो, कि आपको फावती उठवाना है या कुछ भी नाम में त्रुटि है तो आज आना कल आना करके उसके बाद पैसे रेंगना पड़ता है हम लोग को। सरकार तो घुमा रही है, साथ साथ पटवारी है, तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो भी कर्मचारी लोग भी घुमा रहे हैं, है ना। और वो हर बात में बोलते कि कल आओ काम होगा करके, और बस 4 चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होते, जबरन किसके चक्कर में किसान घुस देते हैं। अच्छा, पटवारी लोग पैसा वैसा भी लेते हैं क्या? पैसे लेते हैं ना, काम कराते हैं उसके लेते हैं। कई पटवारी है उसमें नाम मैं किसी का नहीं ले सकता, है ना, और हर पटवारी भी नहीं लेते, ऐसा नहीं है कि हर पटवारी ले रहे हैं, है ना। और किसान को बहुत ज्यादा दुखदाई है क्योंकि काम कराने के लिए 1-1 माह तक के चक्कर काटने पड़ते हैं पटवारी लोग को जाने के लिए, और काम तो 1-1 साल 2-2 साल पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारा काम। हाँ, ये तो भी बहुत बड़ा समस्या भैया, जब पटवारी लोग भी काम नहीं करते, शक्कर कारखाना में भी समस्या है, मतलब लगातार किसानों की समस्या क्यों बनी हुई है? यहाँ की पटवारी लोग भाई बंटवारा नक्शा खसरा, अगर गलती किया है तो पटवारी लोग ही किया है, कहीं नाम में हो या जाति में हो या कोई नंबर अंग बंटवारा कर रहा है तो उसमें गलती पटवारी लोग किया है, और उसको सुधरवाने के लिए जाओगे तो बोलते हैं कि आपका ये गलती है और बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे आपका गलती है मतलब बोलते हैं कि ये आपका गलती है, तो कंप्यूटर तो किसान नहीं चलाते हैं, कंप्यूटर पटवारी लोग ही चला रहे हैं और सरकारी कर्मचारी ही चलाते हैं, तो उसमें गलती जो त्रुटि होता है तो वही करते हैं, त्रुटि तो किसान नहीं करता है। किसान तो अपना ID प्रूफ ऑलरेडी दे दिए होते हैं अधिकारी को, तो उसमें त्रुटि वही लोग करते हैं, और वही लोग पैसा कमाने के चक्कर में त्रुटि करके फिर सुधारने का काम भी वही लोग करते हैं। जब सुधारते हैं तो फिर पैसे की मांग करते हैं, यह समस्या। और बोनस और ये अपना कवर्धा ब्लॉक के गन्ना को एरिया को देखते हुए कवर्धा ब्लॉक में एक नया शक्कर कारखाना खोला जाए। हम इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार के पास कारखाना खोलने के लिए पैसा नहीं है तो किसान सक्षम है, किसान से शेयर ले और किसान शेयर देगा। अच्छा, वहाँ तो शक्कर कारखाना खुले है ना, तो वहाँ जो शक्कर कारखाना खुला है उसमें किसान संतुष्ट नहीं है, वो पंडरिया ब्लॉक का है। ये जो कारखाना है भोरनदेव, ये अपना बोरला ब्लॉक का है, तो अपना कवर्धा ब्लॉक में गन्ने के रकबा ज्यादा होने के कारण एक नया शक्कर कारखाना कवर्धा ब्लॉक में खोला जाए, जिसमें ऐसा तो नहीं कि पंडरिया और कवर्धा में सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें जो पैसे के लिए बात है तो अपना भोरनदेव शक्कर कारखाना में मूल पेमेंट डालने के बाद रिकवरी भी कुछ पैसा डल चुका है, लेकिन जवाहर रत्न नहीं खा सकता, मैं रुपए पैसे नहीं खा सकता, खाऊंगा तो अन्न, और अन्न के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और ये किसके पास है? किसानों के पास है। इसीलिए इस धरती का भगवान किसान को कहा गया है। और आज हम अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके, अपने काम काजों को छोड़ करके और यहाँ बैठने के लिए मजबूर हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो
और चैन से बैठने वाले केवल हम लोग हैं। हम जहां भी चले जाते हैं चैन से बैठ लेते हैं और सुनते हैं। आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, उसका कारण एक ही है। एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, केवल आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा गला शांत करेंगे सभी लोग, क्योंकि किसानों के पास ये आवाज जानी चाहिए, आवाज जानी चाहिए। कार्यकर्ता बंधुओं लोग, हाँ, केवल मेरा एक प्रश्न ये है, चाहे हमारी धान हो, गन्ना हो, चना हो, राहर हो, कोदो हो, तिवरा हो, राई हो, कोई भी फसल हो, हम जब यूरिया खाद खरीदते हैं, लाकर खेत खरीदते हैं, रासायनिक कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक दवा या कोई भी यांत्रिक सामान खरीदते हैं, वो 1000 गुना 1500 गुना बढ़ चुका है। जिस समय उसका उत्पादन हुआ उससे आज तक की जब हम आकलन करते हैं तो उसमें कम से कम 1000 गुना, किसी में 700 गुना, किसी में 1500 गुना और किसी में 2000 गुना बढ़ोतरी हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके धान में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है बताइए? मात्र 500 गुना बढ़ोतरी हुई है। और वो भी, मैं तो हमारे संचालक महोदय जी ने कहा आप लोगों को, चाहे वो किसी की सरकार हो जो अच्छा काम करेगा हम उनका गुण गाएंगे। तो भूपेश सरकार आया और भूपेश सरकार आकर के हमारे धानों को 3000 रुपए में खरीदने करके वादा किया कि नहीं किया? और खरीदी कि नहीं खरीदी? खरीदी। किसके कारण बढ़ा? कांग्रेस की सरकार में बढ़ा। ये हम उनके गुणगान करते हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। किसानों के संरक्षण करने वाले हमारे देवता कहलाते हैं, हमारे भगवान कहते हैं, हमारे राजा कहलाते हैं। और जो मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ होते हैं वो हमारे राजा हैं। ये बताइए, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, ना हम कोई मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, ना हम प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, ना किसी अधिकारी के पास जाएंगे, ना किसी कर्मचारी के पास जाएंगे। केवल हमारे सामानों को जिस प्रकार आपने 1000 या 1500 गुना बढ़ाया है अपने सामानों को, हमारे को केवल 1000 गुना बढ़ा दो, कोई किसान मैदान में नहीं आएगा। तो क्यों आएंगे हम बताइए? आंदोलन करने का अवसर क्यों दिया जा रहा है? आंदोलन करने का अवसर आप लोग देते हैं। यदि हमारे धान को यदि आप 1000 गुना बढ़ाते हैं तो 5000 क्विंटल होता है। आकलन करके देखना, 5000 क्विंटल दीजिए, 5000 क्विंटल हमारे किसानों के खाते पे भेजिए लेकर के, फिर देखते कौन किसान सड़क में आता है, कौन जरूरत करेगा आपको मैंने तकलीफ देने के लिए। बताइए, तकलीफ दे नहीं रहे हैं, तकलीफ को आप लोग पैदा कर रहे हो। और तकलीफ पैदा करने वाले यदि किसान को आप तकलीफ दोगे तो उसकी परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। यदि हमारे मांगी पूरी नहीं हुई, हम विशाल चक्का जाम करेंगे। और विशाल चक्का जाम के द्वारा हम ये बतला देंगे कि समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान जाग गई है। और जाग जाए तो वो फिर पीछे हटने वालों में से नहीं होता, आगे कदम बढ़ाने वालों में होता है। प्यारे भाइयों, हमारे अंदर में सोई शक्ति को जगाइए। और सोई किस बात को लेकर हुआ है और क्या आप सहमति बनी? हमारी मुख्य 14 मांगे थी। उन 14 मांगों में लगभग सभी मांगों को हम पूर्ण कराने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एवं चक्का जाम करने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी किसान बंधु एक स्वर में एक आवाज उठाते हुए यही मांग किए हैं, हमारा बोनस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे अधिकारियों से बात हुआ और बात के तदमीनार अधिकारियों के द्वारा हमको ये संतुष्टि प्रदान की गई कि हम बोनस को 1 माह के अंतर्गत प्रदान करेंगे, एक किस्त में। और जो रिकवरी है जिसको किस्त में दी जा रही थी, उनको भी हमने कहा हमें किस्त में नहीं चाहिए, हमें एक किस्त में प्रदान किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बार की जो भी रिकवरी आएगी, जितनी भी रिकवरी आएगी, हम जितनी भी बची हुई राशि है उस सभी राशि को एक किस्त में देने का पूरा प्रावधान रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। पंडरिया ब्लॉक का जो मूल भुगतान था वो अभी तक 7 करोड़ रुपए नहीं दी गई थी। अभी उन्होंने कहा कि 7 करोड़ की राशि अभी इसी वक्त डाल दी गई है। हमने कहा ये रिकवरी और बोनस और मूल भुगतान में जितनी भी कमियां एवं आपके द्वारा जिन भी गड़बड़ी की जाती है वो पुनः दोबारा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा किसान इसी स्थान पर पुनः फिर आकर के बैठेंगे। अपनी मांगों को लेने के लिए किसान हर समय
चक्का जाम धरना प्रदर्शन करती रही है, करते रहेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे थी। और एक मांगे मुख्य और थी, जितने भी दोनों कारखाना में जो श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मान लो 300 की आवश्यकता है तो यहाँ हजारों लोगों को क्यों रखा गया है? ये हमारा प्रमुख मांग था। हमको इनकी सूची दीजिए और सूची प्रदान करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर सूची प्रदान करेंगे, और यदि सूची प्रदान नहीं करते हैं तो हम पुनः इनके पास आ करके और फिर हम धरना पर प्रदर्शन करेंगे कि हमको सूची दीजिए, क्योंकि हमारा मांग है। ये बात एक और बात हमारी मांगे थी कि ये सहकारी समिति है, कोई सरकारी समिति नहीं है। सहकारी समिति के अंतर्गत एक प्रावधान है, 1 वर्ष में 3 बार आम सभा होना चाहिए शेयर होल्डरों के द्वारा, लेकिन अभी तक दोनों कारखाना में शेयर होल्डरों को आम सभा में बुलाया नहीं जाता। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराना चाह रहा हूँ, हम शेयर होल्डर हैं, हमारे किसानों को आम सभा में बुलाई जाए और यहाँ की जितनी भी गतिविधि है उनकी जानकारी दी जाए। आय व्यय की पूरी विवरण, पूरी जानकारी हमारी संस्था को दिया जाना चाहिए। हमारे किसानों की भी मांग है। क्या नाम है? मेरा नाम है शत्रुघ्न वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किसानों ने धरना प्रदर्शन और जाम प्रदर्शन यहाँ पर किया था। किन बिंदुओं को लेकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था, क्या बातें हुई, किन बातों में सहमति बनी? ये उन्होंने 14 बिंदुओं को लेकर के भारतीय समृद्ध किसान संघ का प्रदर्शन था। 14 बिंदु अलग अलग विभागों से संबंधित थे। जो शक्कर कारखाने से संबंधित विषय हैं वो गन्ना बोनस, रिकवरी राशि और शेयर धारकों को शेयर ट्रांसफर, माने जो पारिवारिक सदस्यों को शेयर ट्रांसफ़र करने का मुद्दा था। तो इसमें रिकवरी राशि एक मुश्त उनको, उनकी मांग थी कि हमको दिया जाए, तो हम लोग एक मुश्त रिकवरी राशि उनको प्रदान करेंगे। और पारिवारिक सदस्यों को जो शेयर ट्रांसफ़र की बात है, तो मृत्यु उपरांत आपसी सहमति के बाद हम लोग उसके पौत्र या उसके बहू के नाम से हम लोग शेयर ट्रांसफ़र करने के संबंध में उनको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत है करके, सहमत है करके उसको उनको अवगत करा दी है। जो रियायती दर पर शक्कर वितरण किया जा रहा था, उसमें जो छोटा था बड़ा था लेकर के विषय चलता था। जी देखिए, हमारे यहाँ कारखाने में केवल स्मॉल टाइप का ही शक्कर बनता है, क्योंकि पीडीएस सप्लाई बहुत सारी होती है यहाँ पर, तो हम लोग अलग अलग वैरायटी की शक्कर नहीं बनाते हैं, केवल स्मॉल साइज़ का ही बनाते हैं। उसमें छानने के दौरान हो सकता है कुछ शक्कर जैसे बोरे में किसी में बारीक शक्कर आ जाती है, लेकिन वो बारीक शक्कर भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की शक्कर है। लेकिन इस संबंध में बात हुई है किसान बंधुओं से, तो उनकी जो मांग है उसी के अनुसार हम लोग उनको शक्कर प्रदाय कर देंगे। जरूरत से ज़्यादा भी कर्मचारियों को रखे जाने की शिकायत थी और दोनों लिस्ट कर्मचारियों की। इसमें क्या है, जो इतनी कारखाना की आवश्यकता है उसी अनुसार से कर्मचारी काम कर रहे हैं, और सूची के संबंध में शासन स्तर से और उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग उनको दे देंगे। वो जो शेयर धारक बस है, जो किसान है, तो शेयर धारक को शक्कर देना है, लेकिन इससे बात आ रहा है। सभी शेयर धारकों को शक्कर दी जाएगी। पहले जिन्होंने गन्ना विक्रय किया है पिछले 2 सालों में, उनको पहले अभी दे रहे हैं। उनका जैसे समाप्त होगा उनका, उसके बाद फिर जो सामान्य शेयर धारक है उनको देंगे।